वेरी गुड मॉर्निंग। इंडिया में 2021 में मोर देन 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। सुसाइड एडोलोसेंट्स में यानी टीन्स में सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन है डेथ का इंडिया में। लास्ट 5 इयर्स में लगभग 360 मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। लगभग इतना जितना कि एक पूरा मेडिकल कॉलेज हो गया। 2 days बैक एक IIT ने सुसाइड कर लिया और कोटा में इतने स्टूडेंट्स ने जो प्रिपरेशन कर रहे थे सुसाइड किया कि अब वहां के डीएम ने वहां टेस्ट करवाना ही बंद कर दिया। सो मैनी स्टूडेंट्स दे आर कमिटिंग सुसाइड। व्हाई इट इज सो? और हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हूं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट लखनऊ, एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली डीलिंग विद कि हम सुसाइड को कैसे प्रिवेंट करें। लोग सुसाइड करते ही क्यों हैं स्टूडेंट्स, और अगर हम करते हैं तो कैसे हम लोग रोक सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कोई भी सुसाइड करना नहीं चाहता। आई रिपीट इट, कोई भी सुसाइड करना नहीं चाह रहा होता। मोस्ट ऑफ द टाइम सुसाइड एक गलत डिसीजन होता है किसी आदमी का, जो उस समय वो अनफॉर्चुनेटली लेता है किसी सिचुएशन में जब उसे लगता है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, या किसी से उस सॉल्यूशन के लिए हेल्प नहीं ले पा रहा, वो किसी सिचुएशन में फंसा होता है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि वो क्या वजह है कि लोग सिचुएशन में फंसे होते हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं, आदमी क्यों सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा होता और हेल्प क्यों नहीं ले पा रहा होता। When I talk about किसी भी सिचुएशन से निकलना, हम लोग निकलते हैं अपने दिमाग की प्लानिंग, दिमाग की सोच, एटीट्यूड से। एंड आई मस्ट टेल यू देयर आर 4 रीजंस जिसकी वजह से आदमी का डिसीजन मेकिंग बहुत गड़बड़ हो चुका होता है और वो सुसाइड की तरफ सोच रहा होता है। वन इज द पर्सन इज अनफॉर्चुनेटली करेंटली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन एक लगातार उदास रहने वाली स्टेट है, उसमें अच्छा दिख ही नहीं रहा होता, होपलेसनेस रहती है कि शायद आगे कुछ नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आदमी जो है, बच्चे खास तौर पे सुसाइड के बारे में सोच रहे होते हैं। सो डिप्रेशन, सेवियर एंजाइटी, नशा करना, ये एक बहुत बढ़ता हुआ ट्रेंड है टीन्स में। स्मोक करना, अल्कोहल लेना, मैरिजुआना लेना, एंड दैट अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग। थर्ड इज, अगर आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स ने देखा गया है कि जो पर्टिकुलरली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 16 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, मतलब लगातार इतना पढ़ते जाते हैं, देयर इज टू मच एग्जॉशन, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, क्या करना है भूले जा रहे हैं। आफ्टर 16-18 hours of study regularly, you are mentally exhausted. Fourth, because of some personality traits, कि कुछ लोग impulsive होते हैं कि और perfectionist होते हैं, ये नहीं हुआ ना तो बस जिंदगी खत्म, इतना हो जाना चाहिए, नहीं तो इट इज ऑल एंड नन लॉ, या तो मैं जीरो हूं या हिट हूं, और ये नहीं हुआ तो मैं जीरो हूं, तो जीरो हूं तो देयर इज नो लाइफ। सो दीज आर द मेंटल स्टेट्स। सेकेंड इज वो लोग जो एक्चुअली पर्टिकुलरली टीन्स में जो अकेले रह रहे होते हैं, जैसे कोटा में रह रहे थे, दे कांट शेयर थिंग्स विद देयर फैमिली मेंबर्स, आसपास है नहीं, या इट इज अ प्रिज्यूम लोनलीनेस। भाई अनफॉर्चुनेटली दो डोंट फील कि मुझे कोई समझ पाएगा, मेरी फीलिंग समझ पाएगा, मेरी परेशानी समझ पाएगा, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को ही नहीं बता रहे होते। एंड थर्ड, वो सिचुएशंस, द मोस्ट कॉमन सिचुएशन जिसमें सुसाइड्स पर्टिकुलरली टीन्स में होती हैं, वो है फेलियर वेदर इट इज इन एग्जामिनेशन और टेस्ट और इन रिलेशनशिप। इनएबिलिटी टू हैंडल दैट सिचुएशन ऑफ फेलियर व्हेन दे नीड कि लोग उन्हें थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा बूस्टअप करें। एंड वन मोर थिंग, उनमें किसी में अगर ह्यूमिलिएशन, कई बार होता है ना कि फेल हो गया, चलो अब सबको बताएंगे, चलो कैंपस वाले भी जो विनर होता है उसको बहुत हाईलाइट करते हैं और बहुत निगेटिवली कमेंट किया जाता है अगर कोई फेल हो गया। दैट रिजल्ट्स इन थिंकिंग अबाउट सुसाइड। सो हियर वी गेट टू द पॉइंट कि भाई साहब 4 बजे होती हैं, मेंटली तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डिप्रेशन में सफर कर रहा है, बट आई मस्ट टेल यू डिप्रेशन इज अ ट्रीटेबल, 2-3 महीने में इंप्रूव हो जाता है। कुछ लोग जो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हैं, 0-1 में सोच रहे होते हैं, मेंटली एग्जॉशन, एंजाइटी, वो सिचुएशन जिसमें फेलियर हुआ होता है, ह्यूमिलिएशन हुआ होता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई आसपास नहीं होता चाहे हम जिससे हम हेल्प सीख कर पाएं, या फैसिलिटी नहीं होती, मान लीजिए फैमिली मेंबर से नहीं कर पा रहे हैं तो काउंसलर या
मेंटल हेल्थ फैसिलिटी कोई हो जो हेल्प कर पाए, उस समय हमें बूस्टअप कर पाए, हमें मेडिकेशन दे पाए, समवन हु कैन ब्रिंग अस बैक। तो टीन्स सुसाइड के बारे में सोचते हैं और अनफॉर्चुनेटली सुसाइड करते भी हैं। व्हाट कैन वी डू, व्हाट शुड बी डन? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, विद ऑल द कॉलेजेस, जो भी कैंपसेस हैं, भले कोचिंग इंस्टीट्यूट के हों, दे मस्ट गेट द मेंटल हेल्थ असेसमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स डन। इतने सुसाइड हो रहे हैं दोस्त, वो पंखे में स्प्रिंग लगाने से काम नहीं चलेगा, जालियां लगाने से काम नहीं चलेगा, बच्चा अंदर से घुट घुट के मर जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। यू मस्ट थिंक अबाउट कि हम इन बच्चों को कैसे मेंटली हेल्दी रख पाए। अगर उनमें देयर टेस्ट अगर वो मिल रहे हैं, डिप्रेशन अनफॉर्चुनेटली हो गया है, तो दे शुड गेट हेल्प बाय थेरेपी और बाय मेडिकेशन। दीज चिल्ड्रन दे कैन बी ब्रॉट बैक परफेक्टली बैक जैसे पहले थे, और वो लोग परफॉर्म कर पाएंगे। सो वन इज, हम इन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको हम लोग मेंटल हेल्थ असेसमेंट कर पाएं, उनको ट्रीटमेंट दे पाएं। पर्टिकुलरली ये भी ध्यान देना होगा कि ये सुसाइड वाला पार्ट, वो जो सब्सटेंस यूज वाला पार्ट है, वो कर्व रहे। गवर्नमेंट शुड मेक पॉलिसी, बच्चों को ये मैरिजुआना, अल्कोहल, सिगरेट, जो बाकी नशे मिल रहे हैं, उससे डिसीजन मेकिंग बहुत गड़बड़ होती है। सो दैट शुड नॉट बी अवेलेबल टू देम एंड दे मस्ट नॉट स्टार्ट इट। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, मेंटल एग्जॉशन ना सिर्फ आपको ये गलत डिसीजन सुसाइड वाला दिलवाता है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस भी खराब कराता है, आपको बार बार पढ़ के भूलना भी शुरू होता है। इफ यू गो थ्रू द रिजल्ट्स या इंटरव्यूज ऑफ फ्रॉम IAS टॉपर टू मेडिकल टॉपर्स, IIT टॉपर, मैंने तो एग्जाम निकाला है कि 8-10 घंटे मैं बहुत प्लानिंग से पढ़ता था, स्ट्रेटजी से पढ़ता था, रिवीजन करता था। दे विल ऑल टेल दिस 8-10 आवर्स ब्रैकेट, दे वोंट टेल यू कि 16 से 20 घंटे पढ़ रहा था मैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? थिंक अबाउट स्ट्रेटजी। अगर आपकी कोचिंग 10 घंटे की, तब तो फिर आपको उसको रिड्यूस करना, वो रिड्यूस करना और सेल्फ स्टडी करना ज्यादा अक्लमंदी है साथ साथ में। बिकॉज 8 to 10 आवर्स इज द मैक्सिमम जिसमें दिमाग सही से काम करता है। जो आप पढ़ रहे हैं उसको रख पाएगा दिमाग और उसको निकाल भी पाएगा एग्जाम में। यू मस्ट एक्सरसाइज, इससे आपका वेंट आउट होता है, आप रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेस कम रहती है, कंसेंट्रेशन इंप्रूव होती है। स्लीप वेल, एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना 3-4 घंटे पढ़ के भी काम चल जाएगा। दोस्त, इससे तुम्हारा बहुत लॉन्ग टर्म तक काम नहीं चलता है। इट इज ओनली फॉर 3 or 4 days तो कुछ लोग चला पाते हैं, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। सो स्लीप वेल, डू एक्सरसाइज, हैव अ हॉबी, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। रिमेंबर दैट 8 to 10 आवर्स इज द मैक्सिमम ब्रैकेट। जो चाहे IAS पास हो रहा हो, चाहे मेडिकल पास हो रहा हो, चाहे IIT पास हो रहा हो, दे यूज इट। देन इंपॉर्टेंट इज कि फैमिली मेंबर्स दे आर ओपन अबाउट, कम्युनिकेट रेगुलरली करें। चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, दे आर वे विलिंग, कोई काउंसलर है उनके पास, तो बातचीत करते रहें। बच्चों में जो भी स्ट्रेस आ रही है, दे शुड नॉट फील लोनली। अगर कुछ रिजल्ट खराब हो गया है तो इट्स नॉट अबाउट ऑल एंड नन। दैट्स वेयर वी ब्रिंग इट टू ऑल एंड नन, ऑल और नन, कि दोस्त ये सीखना ही पड़ता है। नो वन इज सक्सेसफुल इन ऑल एग्जाम्स ऑल थ्रू इन हिज लाइफ। लाइफ पुट्स अप नंबर ऑफ एग्जाम्स। ये बात सही है कि हमें IITians को देख लें, सुंदर पिचाई को देख लें, CEO हो गया, वेरी गुड। बट यू मस्ट ऑल्सो सी कि कलाम साहब तो IIT नहीं हुए थे। यू मस्ट ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ हिम। उनको तो वो चीज इनिशियली नहीं मिली थी जो सबसे पहले वो चाहते थे कि मैं एयरफोर्स पायलट बन जाऊं। अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। जो पहला उन्होंने प्रोजेक्ट भी लिया वो अनफॉर्चुनेटली फेल हुआ। उन्होंने तो डिजिग्नेशन भी ऑफर किया था, पर ही परसिस्टेड एंड रिजल्टेड इन अ ग्रेट साइंटिस्ट। इफ यू चेक आउट द साइंटिस्ट ऑफ चंद्रयान, यू विल फाइंड दैट कि मोस्ट ऑफ देम दे वर फ्रॉम नॉर्मल कॉलेजेस। सब पे लिखा हुआ एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज कॉलेज थे, एंड दे विल फाइंड दैट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। लाइफ गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। Again, I give you an example. Shreya Ghoshal was winner of a talent hunt and she performed well. But why not to take an example of Arijit Singh too? If unfortunately you have failed, Arijit Singh, Neha Kakkar, they all have performed well in their fields. So it is not all or none कि बस ये नहीं हुआ तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा. So here I end. All institutes, वन शुड बी अवेयर कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, इनको एसेस कराएं, सब्सटेंस से बचाएं, डिप्रेशन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, लोनलीनेस फील ना हो, बच्चों से कम्युनिकेट करते रहें। बच्चे भी खास तौर पे ना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मतलब 15-15, 20-20 घंटे
do sleep well, do exercise, go for your hobbies. And if there is an issue, do tell and take help. Thank you.